जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग फिर से मैराथन क्लास में टॉप 200 जीएस यानी सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं और ये है आप लोग को भाग 2। मतलब कि आप लोग को कल मैं 1 से लेकर 100 तक सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेशन किया था और करवाया था। आज आप लोग को 101 से लेकर 200 तक का प्रैक्टिस सेशन करना है और कल का जो हीरो बने थे, जो सबसे अच्छा स्कोर किए थे, वो पुष्पेंद्र यादव ही है, जो उसने 100 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान में 99 स्कोर किए हैं। आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा उनका स्कोर। तो आप लोग भी इनके जैसे सीरियस होकर अपना पेशेंस के साथ क्लास को लास्ट तक अटेंड करके अपना प्रैक्टिस सेशन कीजिए और एक एक प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है बहुत ही जल्द हो जाएगा। अप्रैल में 8 फरवरी से आप लोग को फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग अच्छे से फॉर्म फिल स्टार्ट कर दीजिएगा, मतलब भरवा लीजिएगा। और हम लोग चलते हैं एक एक प्रश्न पर। आप लोग क्लास को लास्ट तक अटेंड करते हैं। आ गया है आप लोग को स्क्रीन पर पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अग्निवीर आर्मी मैराथन महामैराथन क्लास 2024 सामान्य विज्ञान का है टॉप 200 प्रश्न और एक एक प्रश्न का सही उत्तर ईमानदारी से दीजिएगा और ईमानदारी से ही अपना स्कोर भी बताइएगा। इसमें चीटिंग मत कीजिएगा। इस आप लोग का 101वां प्रश्न है कि टोलमी पृथ्वी सिद्धांत है कि। ऑप्शन में आप लोग को हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन ए में दिया गया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। बी में दिया गया है पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर नहीं लगाता है। सी दिया है पृथ्वी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण भी करती है, यह पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का सूर्य उपग्रह है। आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जब मैं बताऊंगा तो आप लोग को मैच भी करना है कि क्या आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है जो आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 102 नंबर जो प्रश्न है आप लोग का अंतरिक्षीय दूरबीन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेलीस्कोप, का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने, ग्राहम बेल या केपलर या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऊपर वाले में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। बता दिए हैं तो मैच कीजिए। इसमें से कोई नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है। अगर आप लोग को पता है कि ये किए कौन थे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं भी देखूं कि आप लोग को पता है कि नहीं है। 103 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 103 नंबर प्रश्न है आप लोग का फ्रेंड्स कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था? हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग, एडिसन या ओहा ने। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को सही उत्तर है। और इस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग से पूछा गया 104 नंबर प्रश्न की अमेरिकी की खोज किसने की थी? यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न 105 नंबर पर चलते हैं। 105 नंबर का सही बताइए उत्तर कि स्ट्रेप्टोमाइसिस की खोज किसने की? फ्रेंड्स, ये 5 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर गलत टाइप हो गया है या टाइप में मिस्टेक हो गया है, इसीलिए इस प्रश्न को भी हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 106 नंबर पर चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया है शक्ति का मात्रक है न्यूटन, वाट, जूल, इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं आप लोग को कि यूनिट से आप लोग को एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछता है, तो आप लोग को यूनिट से रिलेटेड प्रैक्टिस भी करना है और याद भी करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है कि शक्ति का जो यूनिट होता है जूल होता है, जो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग ने चूज किए हैं तो आपका करेक्ट उत्तर है। 107 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए कि 107 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने या रोनाल्टेजेन ने या बेयर्ड ने। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बता दें कि रोनाल्टेजेन ने, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं 108 नंबर प्रश्न पर। 108 नंबर प्रश्न है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? विलियम कैक्सटन, रॉबर्ट वाटसन, रोटजेन ने या कार्ल बेंज ने। इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा विलियम कैक्सटन ने, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग को सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न पर यानी 109 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी?
आइंस्टीन ने, एडिसन ने, खुराना, न्यूटन। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आइंस्टीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग को सही उत्तर है। 110 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। और हर प्रश्न का आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहा हो कि आर्मी एग्जाम 2024 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम 2024 के लिए ही आप लोग को प्रैक्टिस की दिया गया है। 110 में पूछा गया कि औंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, लुई ब्रेल या आर्किमिडीज। इसमें सही उत्तर क्या होगा? आर्किमिडीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आप लोग ने बना दिए हैं तो मैच कीजिए। लुई ब्रेल ने, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को सही उत्तर है। चलते हैं 111 नंबर प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछे हैं, यानी ये आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न है। क्या है? प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी? प्रो चंद्रशेखर, वाटसन एंड क्रिक या डाल्टन, या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का खुराना। आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का डाल्टन हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चाहते हैं प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी की एग्जाम की तैयारी करना तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। जो नए कैंडिडेट है, जो पुराने हैं, वो आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए। टेलीग्राम से हर पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कीजिए, क्योंकि 200 प्रश्न का 100 प्रश्न का आप लोग को करा रहे हैं। इसमें से आप लोग को पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि आप लोग को जीके का 15 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और 15 जीएस का ही पूछे जाते हैं। और 200 का प्रैक्टिस आप डेली कर रहे हैं, इसमें से आएगा तो कहाँ से आएगा? ये आप लोग को कॉमन सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए। और आप लोग को सिलेबस ले ही क्वेश्चन सेट किया जाता है और प्रीवियस को एनालिसिस करके ही सेट किया जाता है। चलते हैं 112 नंबर प्रश्न पर। बाकी आप समझदार हैं, हम लोग प्रश्नों पर फोकस करते हैं। प्रश्न 112 नंबर में पूछा गया कि फाउंटेन फैन का आविष्कार किया। देखिए आविष्कार से रिलेटेड प्रश्न अभी आप लोग के लिए प्रैक्टिस में दिया है, आगे आप लोग को और कुछ देखने को मिलेगा, बस आप लोग पेशेंस रखिएगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन, जिलेट, फेराडे या लेड एस्टेनियर। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा वाटरमैन, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 113 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारक किसने किया था? पास्कल, जेपी एकॉट, चार्ल्स बेबेज या कैलेडर सेसथ। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ये आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का जेपी एकॉट्स, जो ऑप्शन नंबर बी है, सही उत्तर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और 114 नंबर प्रश्न है कि माइनर सेफ्टी लैंप की खोज किसने की? एडिसन, हेम्फ्री डेवी, रिचर्ड आर्कराइट या फेराडे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का हेम्फ्री डेवी, जो ऑप्शन नंबर बी है, आप लोग को सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 115 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। आप लोग से 115 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ऑटो वाहन किस आविष्कारक से संबंधित है? ऑटोहन किस आविष्कारक से संबंधित है? कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का अपेक्षित सिद्धांत। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी दिखाई दे रहा है वो सही उत्तर है। चलते हैं 116 नंबर प्रश्न पर। 116 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का या विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर विभवांतर का, जो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इस प्रश्न का। 117 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 117 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था? डार्विन ने, मेंडल ने या डिविर्ज ने या लेमार्क ने। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को मेंडल ने, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट उत्तर है। चलते हैं 118 नंबर प्रश्न पर। 118 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि पेंसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड, हानसन या रॉबर्ट कोच। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही उत्तर है। 119 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था? प्रिस्टले,
रफेटिन या ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जेनर या लॉयड। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स आप लोग का हो जाएगा एडवर्ड जेनर, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग को सही उत्तर है। 120 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 120 नंबर में यूनिट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड जो चैनल पर नए हैं और मेरे क्लास मिस कर दिए हैं, मैराथन क्लास का मैं बता दूं आप लोगों का कि प्लेलिस्ट बना दिया गया है। मैराथन क्लास का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें अगर आप लोग मैराथन मिस कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर टॉप 100 क्लास का मैराथन को आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग को दूरी का होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर है। 121 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 121 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, फ़ारेनहाइट, गैलीलियो, हिग्स। इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग को फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 122 नंबर पर। 122 नंबर प्रश्न आप लोग के बीच आ गया है कि 122 नंबर में पूछा गया है कि वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रहमंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को कोपरनिकस हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 123 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 123 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? विद्युत धारा का, या ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध का, विभवांतर का, या विद्युत धारिता का? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है आप लोग का प्रतिरोध का हो जाएगा, रेजिस्टेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। 124 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 124 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि अणु के कृत्रिम विभाजन की खोज की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा फर्मी ने हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 125 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 125 नंबर प्रश्न में पूछा गया है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, बायल, चार्ल्स या केवेंडिश? इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग का केवेंडिश हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 126 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 126 नंबर में पूछा गया है जीवों के द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनकल्चर के जन्मदाता थे? मेंडल, लिनियस, लेमार्क या डार्विन? इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लिनियस हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो दिखाई पड़ रहा है, अगर आप लोग ने चूज किए थे तो आप लोग का करेक्ट है, नहीं किए हैं तो आप लोग का रॉन्ग है। चलते हैं 127 नंबर प्रश्न पर। 127 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है? अब ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है Fe, Ag, Mg, Zn, यानी लोहा, जिंक, मैग्नीशियम। और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 128 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 128 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, या कैल्शियम क्लोराइड बनता है? इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्लोरीन गैस निकलती है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी है वो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इस प्रश्न का। और इस टाइप के भी प्रश्न टेक्निकल में मैं बता दूं कि पूछा जाता है, तो आप लोग थोड़ा इसको फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। 129 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 129 नंबर प्रश्न में पूछा गया है गुणसूत्रों में विभाजन ना होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं? सूत्री विभाजन, माइटोटिस भी कहते हैं, असूत्री विभाजन जिसको एमाइटोसिस कहते हैं, या अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहते हैं, और या बीजाणुजन
अब इसमें आप लोग को सही उत्तर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा असूत्री विभाजन एमाइटोसिस, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी है, करेक्ट उत्तर है। 130 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से 130 नंबर प्रश्न में पूछा गया, समस्त बहुकोशिकीय जंतु को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, फेरीफेरा या ऑप्शन नंबर डी है ऑर्थोपोडा। तो फ्रेंड्स इसमें सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मोटोजोआ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पर, यानी 131 नंबर पर, जिसमें आप लोग को पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला या काठ कोयला, जिसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोग का इसका सही उत्तर होगा चारकोल, काठ कोयला, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। 132 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से 132 में पूछा गया है सबसे छोटी अंतरस्त्रावी ग्रंथि है पीयूष, पारावटू, जिसको पैराथायराइड भी बोलते हैं, अधिविकृत एड्रिनल या वृषण। अब इसमें सही उत्तर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को पीयूष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 133 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन 12। इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को विटामिन 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है। 132 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि 132 नंबर में पूछा गया है आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या ऑप्शन नंबर डी है 1000 किलोमीटर। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 100 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है। 135 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि 135 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है कर्निया, उपतारा, दृष्टिपटल या श्वेत पटल। अब इसमें सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आप लोग का फ्रेंड्स उपतारा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर है। 136 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि 136 नंबर प्रश्न में पूछा गया है स्तनधारियों में निषेचन होता है गर्भाशयी नालिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में या अंडाशय में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस टाइप के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर गर्भाशयी नालिका में, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 137 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि 137 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, रत्नधारी या जल स्थलचर। अब इसमें सही उत्तर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर स्तनधारी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का सही उत्तर है। 138 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि 138 नंबर प्रश्न में पूछा गया है एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी या ऑप्शन नंबर डी है आप लोग को अकार्बनिक यौगिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर प्रोटीन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं 139 नंबर प्रश्न पर, जो आप लोग से पूछा गया है कि रिचल स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? और मैं कल जो क्लास 1 से 100 तक आप लोग को कराया था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था। वायु की गति, शरीर के तापमान, भूकंप की तीव्रता या सागर की गहराई। इसमें राइट उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को भूकंप की तीव्रता मापती है, जिसका नाम है रिचल स्केल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। चलते हैं 140 नंबर प्रश्न पर। 140 नंबर प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइए, जैसे कि आप लोग से 140 नंबर प्रश्न में पूछा गया है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है लोहा, प्लेटिनियम, तांबा, निकिल। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर निकिल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 141 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, जैसे कि 141 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है द्वार कोशिकाएं, कोशिकाओं में पर्णहरिम क्लोरोफिल की मात्रा, या कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, या कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। अब इस ऑप्शन में से
बताइए कौन सा राइट उत्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को द्वार कोशिकाएं हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है इस प्रश्न का। 142 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 142 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, या ऑप्शन नंबर सी है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना या जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जीवाणुओं को नष्ट करना होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है सही उत्तर है। 143 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि 143 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आप लोग से कि पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती है, हरे प्रकाश को परिवर्तित करती है, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परिवर्तन भी करती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग बताइए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कीजिए, इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स हो जाएगा आप लोग को हरे प्रकाश को परिवर्तित करती है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी है वो राइट उत्तर है इस प्रश्न का। चलते हैं 144 नंबर प्रश्न पर। 144 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है विद्युत चुंबकीय बल, जल का सलांगनी बल, या परासरणी बल, या अंतःशोषणी बल। और इसमें सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल का सलांगी बल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी है सही उत्तर है। 145 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 145 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित प्रोटोनों में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणु वायरस जिसको बोलते हैं के लिए प्रभावी है, गुलेटिमिन, इंटरफेरान, केसिन, यह इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर इंटरफेरान हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का सही उत्तर। 146 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किस पौधे में लैक्ट्रक्स नहीं पाया जाता है, पपीता, या ऑप्शन नंबर बी है बरगद, आक या मदार, या नीम। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर नीम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा नीम। नीम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 147 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। 147 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, कार्डियोग्राफ, किस्कोग्राफ, या क्रिस्कोग्राफ, या सिस्मोग्राफ। अब इसमें सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा कार्डियोग्राफ, जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का सही उत्तर है। 148 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 148 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए कि एक जोडेसियन उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की भूगर्भीय स्रोत, या बादलों की गति, या पृथ्वी का आकार। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी का आकार, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। 149 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। और 149 नंबर जो प्रश्न है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएम काउंटर। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर आप लोग को रेडिएटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोग का करेक्ट आंसर है। और 150 नंबर का सही उत्तर बताइए। 150 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। सॉरी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। ऑप्शन में आप लोग को दिया गया है चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। इसमें सही उत्तर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा एड्स हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का सही उत्तर है। और आज आप लोग को सिर्फ 50 प्रश्न ही प्रैक्टिस करा पाया, उसमें भी 5 के 2 प्रश्न गलत ही निकल गया था, जिसमें टाइपिंग सही किए गए थे, बट लैपटॉप का हैकिंग या क्या बोल सकते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को थोड़ा क्वेश्चंस को हटा दिया था, उसको गलत तरीके से हो गया था, जिसको हम लोग नहीं प्रैक्टिस कर पाए उसमें। लेकिन आज आप लोग को 85 प्रश्न प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि कुछ इशू हो गया है उसके चलते। हो सकता है आप लोग को कल सुबह 10 या 11 बजे करीब में मैं आप लोग को टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दे दूंगा। आगे 151 से लेकर 200 वाला प्रश्न, यानी 50 प्रश्न आगे वाला आप लोग को प्रैक्टिस करवा देंगे, क्योंकि आगे ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आप लोग को 50 प्रश्न है। आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, ये आप लोग को करवा देंगे। फिर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोग को इंडियन आर्मी के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एनालिसिस करके उसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न 2023 में भी जो पूछा गया है आप लोग को जीएस या जीके में, उसको भी इंक्लूड करेंगे। और आप लोग को जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, आर्मी एग्जाम 2024, वहाँ पर आप लोग को लिखा रहेगा कि ये इंडियन आर्मी में कब पूछा गया है। इस टाइप से मैं प्रश्न आप लोग को टाइप करूँगा ताकि आप लोग को भी इंटरेस्ट जगे इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना हो, क्योंकि हम लोग वही पढ़ेंगे वही जानेंगे जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो आप लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। और आज सिर्फ इतना बताइए आप लोग कि स्कोर कितना किए हैं 50 में। आप लोग को तो सिर्फ 101 से 150 तक ही प्रश्न कराए, यानी टोटल 50 प्रश्न। इसमें आप लोग स्कोर कितना किए हैं कमेंट लिस्ट में आप बता दीजिएगा, कल मैं आप लोग को नाम थोड़ा ले लूँगा, ठीक है। और फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। बहुत जल्द ही आप लोग को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशन जीके का स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में जीएस का भी, ताकि आप लोग को यहाँ से भी जो बेनिफिट है, नॉलेज है, ग्रोथ कर लेना, प्रैक्टिस लगा लेना, क्योंकि आप लोग को टॉपिक वाइज भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जैसे नदियों से रिलेटेड अवस्थित नगर, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इस ऐसा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।